जय हिंद। इस क्लास में हम समझेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस कोशिका में हम ये भी समझेंगे इस क्लास में कि कोशिका के कितने पार्ट्स होते हैं, है ना, वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और हमारे मानव जीवन में ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्यों है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली वो कोशिका नहीं होता है, सेल नहीं होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, साइटो होता है। ठीक है, उसे हम साइटो कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ओके, चलिए अब इसका जो अध्ययन होता है, ठीक है, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। ठीक है, साइको का मतलब अब पागल होता है, समझ आ रहा है ना, साइको समझ आ रहा है। तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत जो हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसे इसका जनक और जो इसे खोज मानते हैं, खोजकर्ता, वो हम रॉबर्ट हुक को मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा कि सेल की खोज का मतलब कि खोज किसने की या खोजकर्ता कौन है कोशिका की, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, बाद में जो है एक्चुअली ये मृत कोशिका की खोज किए थे, ठीक है ना, डेड सेल की। ठीक है, अब देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने करा, तो याद रखिएगा नाम फ्रेंड्स, एंटोनिबान और लीवेनहाक। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं कि इन्होंने ये तो मान लीजिए कि डेड सेल की खोज कर दिए और ये जीवित कोशिका की खोज किए, यानी कि अलाइव सेल की यहाँ पे, और एंटोनिबान लीवेनहाक ने किया था। लेकिन इसके बाद जो है सिद्धांत जो दिए थे वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं नाम मैंने लिखा हुआ है कि लाइडेन, ठीक है ना, स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक मिल करके जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था कि नहीं भाई, हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, कोशिका मौजूद होती है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं बारीकी से। देखिए एग्जाम में, परीक्षा में जो है आपके क्वेश्चन आएंगे कि सबसे छोटी इकाई, देखिए इधर वाला जो है वो ओवरऑल में है, ठीक है, और इधर हम लोग ह्यूमन बींग्स में समझेंगे। ऑलराइट, तो देखिए ओवरऑल में क्या है कि सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई भाई कौन सी होती है, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई अगर पूछता है कि सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ओवरऑल में हम लोग समझेंगे ऑस्ट्रिच का जो एग्स होता है ना, अंडा फ्रेंड्स। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, आपको बता दें शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो 2 kg का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो उसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है, समझ आ रहा है। चलिए अब आगे समझते हैं कि मानव में सबसे जो छोटा कोशिका होती है, ठीक है, मानव में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो मेल के स्पर्म में होती है। स्पर्म समझ रहे हैं ना, शुक्राणु में होती है। ठीक है, स्पर्म में। ऑलराइट, चलिए, और मानव में सबसे बड़ा, सबसे छोटा तो आप समझ ले कि भाई पुरुष में उसके शुक्राणु में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन बात करें कि मानव में भाई सबसे बड़ा कौन सा होता है कोशिका, कहाँ पाई जाती है, तो महिलाओं के ओवम में पाई जाती है, अंडाणु में। ठीक है, याद रखिएगा, जब छोटा पूछेगा तो स्पर्म में मेल के, और जब बड़ा पूछेगा तो महिलाओं के ओवम में। ऑलराइट, आगे समझते हैं, मानव में सबसे लंबी जो पाई जाती है कोशिका वो न्यूरॉन की पाई जाती है, और न्यूरॉन जो है मेंटली इसके मतलब कि मुख्य रूप से ना मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझते हैं, तो सबसे लंबी जो पाई जाती है कोशिका वो न्यूरॉन की कोशिका होती है, याद रखिएगा। और देखिए आगे समझते हैं कि विभाजन रहित, विभाजन, ये अगर परीक्षा में आपके प्रश्न आता है कि विभाजन रहित जो है कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा न्यूरॉन ब्रेन में पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको बाय द वे चोट लग जाती है सर में, ठीक है, थोड़ी सी चोट लगी तो वहाँ पे कोशिका जो है विभाजन हो जाती है, ठीक है, सेल डिवीजन हो पाता है, ये पॉसिबल है। बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, है ना, और उसी पे थोड़ा हुमच के लग जाए, समझ रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा और वो चोट वो ठीक नहीं हो पाएगी और आप डेड कर जाएंगे, समझ आ रहा है। तो मतलब कि ये है कि आप नाम मात्र का, वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि मानव में, मानव के जो मस्तिष्क होता है उसका अगर चोट, अंदरूनी चोट लग जाए मस्तिष्क में तो वो कभी ठीक नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, तो उसी का ये मतलब है कि विभाजन रहित होता है वो ब्रेन में न्यूरॉन। ओके, चलिए आगे समझते हैं कि सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है। याद रखिएगा, सबसे फास्ट जो है सेल डिवीज़न का होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीज़न होता है फास्टली, तेजी से, वो लीवर में होता है, यकृत में। ठीक है, मान लीजिए कि लीवर वगैरह कट जाएगा, किसी को चाकू लग गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक लीवर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ट्रीटमेंट वगैरह तो कराएंगे लेकिन आप मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न बहुत जल्दी से होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की जो क्रिया होती है बहुत ही तेज होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया।
फटाफट हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, यानी कि मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली से हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है यानी कि मेम्ब्रेन जो है वो पादप प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि पादप और जंतु क्या है। देखिए पादप का मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, जो एक जगह पे खड़े रह सकते हैं, हिल डुल एक ही इस मतलब जगह पे स्थिर रहता है, हिल डुल नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है, कभी एकदम हिलता है। जैसे पेड़ देखिए, पादप का मतलब पेड़ पौधों से है, ठीक है, वो एक जगह पे स्थिर रहता है, ठीक है, हवा वगैरह चलता है तो इधर हिलेगा उधर हिलेगा, है कि नहीं। तो वो पेड़ पौधे पादप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो चल फिर नहीं सकते, ठीक है। आगे समझते हैं जंतु। जंतु का मतलब मानव, है ना, भेड़ बकरी गधे जितने भी हैं सब वो क्या है, जंतु में आएंगे। वो अपना कार्य खुद करेंगे, चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो वो जंतु हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि भाई ये बना किसका होता है, ठीक है, ये बनी किसकी होती है कोशिका झिल्ली, तो प्रोटीन की बनी होती है। परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है भाई वो किसका बना होता है, किससे मिलकर के बना होता है, तो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं कि कोशिका के जो सभी अंग होते हैं ना वो एक्चुअली इसी झिल्ली से बने होते हैं। मतलब कि कोशिका की जो भी झिल्ली होती मतलब अंग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेल हुआ, ठीक है, तो इसमें जो भी अंग होंगे, ठीक है ना, जो भी कोशिका होंगे, जो भी मटेरियल्स वगैरह होंगे वो इसी झिल्ली की मिलकर के, इसी झिल्ली से मिलकर के बनी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है, ठीक है, यानी कि सेल वॉल क्या होता है। तो देखिए यह केवल पादप में पाया जाता है, यानी कि यह मानव में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधे वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि जैसे पेपर वगैरह बनता है ना, नोट बनती है, किताब कॉपी वगैरह बनती है, तो वो सेलुलोज से बनती है, ठीक है ना। नोट है तो सेलुलोज, ठीक है, उसमें सेलुलोज पाया जाएगा, ऑलराइट। चलिए तो पूछेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलुलोज का बना होता है क्या, ये जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल है, ठीक है ना, वो किससे मिलकर के बना होता है, तो भाई सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये इसका काम क्या रहता है, तो कोशिका को सुरक्षा देना और उसकी आकृति प्रदान करना। जैसे मान लीजिए, और इसमें डबल लेयर होता है, इसमें डबल झिल्ली लगी रहती है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली को एक प्रकार से रखा जाता है ना, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि वो सेफ्टी देता है, उसको सुरक्षा देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट वगैरह में जाते हैं, ठीक है, आपको आलू लेना है या प्याज लेना है, मिर्ची धनिया कुछ भी लेना है, तो आपको क्या करता है दुकानदार, एक पॉलीथीन में सभी चीज़ों को एडजस्ट करके दे देता है। तो वो जो झिल्ली रहती है और उसके बीच में जो आलू है, मिर्चा है, धनिया है, वो सभी अंग हैं, ठीक है ना। कोशिका में वो सारे पार्ट्स हैं, उसमें प्रोटीन रहेगा, मतलब मतलब कहने का ये है कि सब कुछ इसमें मौजूद रहेगा। और जो झिल्ली होगी वो उसको सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ ही साथ उसकी आकृति भी या उसको आकार भी देगी, ठीक है। डबल लेयर होती है ये झिल्ली। चलिए आगे की वीडियो में इसका हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सेल के सेकेंड पार्ट में। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी और बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।